आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं, बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आंतों को स्वस्थ रखिए। जब हमारी आंतें दूषित होती हैं, जब हमारी आंतें दोस्तों काम करना बंद करती हैं, जब हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया नहीं पैदा होते हैं, तो दोस्तों हमारा जो कुछ खाना-पीना है वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सही ढंग से पचता नहीं है और जब खाना सही ढंग से पचेगा नहीं, तो इसके जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में नहीं लग पाते हैं, जिससे हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी, बवासीर, भकंदर हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर को में नहीं लगता है। हम बीमारी की तरफ बढ़ते जाते हैं और हमारा शरीर बीमार हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने आँतों को स्वस्थ रखना चाहिए। तो आँतों को स्वस्थ कैसे रखें? आंतें हमारी गंदी कैसे ना हो, इस पे भी चर्चा करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे, दोस्तों जो हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। गुड बैक्टीरिया और जब हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाएँगे, तो हमारी आंतें दोस्तों कभी दूषित नहीं होंगी। हमारी आंतें जो कुछ हम खाएँगे उसे ढंग से पचा देंगी। तो दोस्तों अगर हम पानी भी पिएँगे तो भी हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानेंगे, जिसमें दोस्तों प्रीप्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि दोस्तों हमारे शरीर में यानी हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों प्रोबायोटिक फूड के बारे में। प्रोबायोटिक फूड कौन-कौन से हैं जिनमें प्रोबायोटिक्स पाया जाता है और उसके साथ-साथ दोस्तों उसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं। दोस्तों प्रोबायोटिक जिन्हें अक्सर अच्छे बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, यह आंतों के काम-काज को बढ़ावा देते हैं और पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं। खाने में प्रोबायोटिक्स फूड शामिल करने से आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली चीज़ जिसमें प्रोबायोटिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इसे सबको खाना चाहिए, वो है दोस्तों दही। आपके घर की दही जिसमें प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दही में दोस्तों कैल्शियम, प्रोटीन भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर को निरोगी रखता है। तो दोस्तों सबको दही खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी दही खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किन दिनों तक खाना चाहिए। दोस्तों दही को 4 महीने नहीं खाना चाहिए। वो 4 महीना कौन-सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 4 महीने दही का सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी 8 महीने आप दही का सेवन कर सकते हैं। लेकिन कौन-सी दही हमें खाना चाहिए? दही दोस्तों हमें अपने घर की खाना चाहिए और दही जब भी आप घर पे जमाइए, अपने घर के दूध से जमाइए, पैकेट का दूध हमें नहीं खाना चाहिए। और दही को जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना और दही का सेवन जब भी करना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है, मिट्टी और कांच के अलावा किसी दूसरे बर्तन में जब आप रखते हैं या जमाते हैं, तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। विश्वास ना हो तो आप रख करके देख लीजिए। किसी दूसरे बर्तन में दोस्तों मिट्टी और कांच के अलावा किसी दूसरे बर्तन में आप दही रखिए, उसके आधे घंटे के बाद दही निकाल लीजिए। फिर निकालने के बाद अपने हाथ को उस बर्तन पे ऐसे खींच के रगड़ के अंगुली से देखिए, तो उसके तत्व आपके हाथों में लग जाते हैं। तो वही तत्व आपके पेट में जाते हैं जो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए दही को हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही जमाना चाहिए और हमारे जो पूर्वज थे वो मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाते थे और मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाते थे। तो मिट्टी के बर्तन में ही जमाना और मिट्टी के बर्तन में ही खाना, इसलिए हम बार-बार फ़ोकस कर रहे हैं। और दोस्तों दही कब खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए? दही को हमेशा
दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना चाहिए, दोपहर में। खाना खाने के 1 घंटे के बाद और 1 दिन में हमें दोस्तों 1 कटोरी दही ज़रूर खाना चाहिए। 1 कटोरी का मतलब 200 ग्राम से 250 ग्राम दही खाना चाहिए। दही में आप चाहें तो दोस्तों इसमें जीरा पाउडर मिला सकते हैं, आप चाहें तो गुड़ मिला सकते हैं, लेकिन नमक कभी मत मिलाना। अगर आप दही में नमक मिलाएँगे तो दोस्तों उसके जो गुड बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। नमक उसे मार देगा, फिर खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुड़ या जीरा मिला सकते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो दोस्तों इसमें आप चूना मिला सकते हैं। यही चूना जो पान में खाया जाता है, जो पान में चूना खाया जाता है इसे आप मिला सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, अगर आपको पथरी से संबंधित कोई समस्या हुई थी या है तो आप चूने का प्रयोग नहीं करेंगे। चूना कितना मिलाना है? 1 गेहूँ के बराबर ही मिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। नहीं तो आप वैसे दही खा सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई जो गुड बैक्टीरिया का निर्माण करती है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, वो है दही। दूसरा है दोस्तों पनीर। पनीर में भी प्रोबायोटिक पाया जाता है, लेकिन ये जो मार्केट में पनीर मिलती है, ये दोस्तों ये पाउडर वाले दूध से बनाई जाती है या कैसे आलू-फालू क्या-क्या चीज़ें केमिकल से बनाई जाती हैं। तो दोस्तों ये पनीर खाने से कोई मतलब नहीं है। इस पनीर को आप नहीं लेंगे, ये पनीर अच्छी नहीं होती है। आप घर पे पनीर बनाइए, बस दूध है, दूध को लाइए, उबालिए, नींबू डालिए और उसको फाड़ सकते हैं। आप पनीर घर पे शुद्ध बनाइए। ये पनीर फ़ायदेमंद है। इस पनीर में प्रो एंड प्रीबायोटिक्स पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पनीर में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। पनीर को कब खाना है? दोस्तों अगर जैसे पनीर आपने बना लिया तो इसे आप कच्ची भी खा सकते हैं। 1 दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम से ज़्यादा पनीर मत खाइए, नहीं तो नुकसान करेगी। और पनीर को जब खाना सुबह और दोपहर में खाना, रात में पनीर नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल पनीर नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद अगर आप पनीर खा रहे हैं तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और फिर ये ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस कब्ज़, एसिडिटी बनेगी। इसलिए पनीर को हमेशा दोस्तों दोपहर में या सुबह खाइए। पनीर बना के भी खा सकते हैं, पनीर को कच्ची खा सकते हैं, लेकिन कच्ची वही पनीर खा सकते हैं जो आप घर पे खुद दूध का बनाएँ और घर के दूध से बनाएँ। अगली चीज़ है दोस्तों वो है छाछ। छाछ में दोस्तों प्रचुर मात्रा में प्रोबायोटिक पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो दोस्तों आप छाछ का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये छाछ जो है, ये छाछ आपके घर की बनी होनी चाहिए। ये जो पैकेट का कंपनियों का छाछ मिल रही है, प्लास्टिक में मिल रही है दोस्तों, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मन है, हमारे शरीर का दोस्तों दुश्मन है। इसे कभी मत खाइएगा। डेयरी प्रोडक्ट सब में दोस्तों प्रीबायोटिक पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए। मार्केट के, कंपनियों के ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। कंपनी का डेयरी प्रोडक्ट खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इन चीज़ों में प्रोबायोटिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर में, जो आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है।